Hi guys, welcome to Venkat Fitness. So we are back to the supplementation series. तो इस supplementation series में कई लोग वे प्रोटीन, क्रिएटिन और BCAA के बाद ज्यादातर यही पूछते हैं कि अश्वगंधा के बारे में बताइए। अश्वगंधा लेने से बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, इसका यूसेज क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा देते हैं क्या, तो इसके वजह से सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ते हैं क्या, मसल गेन और मसल में इंप्रूवमेंट अच्छी होती है क्या, ना कि ये केवल एक स्ट्रेस रिलीफ है, एक स्टिमुलेंट है, इसका इस्तेमाल प्री वर्कआउट में किया जा सकता है क्या। इस तरह के अलग अलग प्रश्न लोगों ने उठाया है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा एक पौधा है, विदेशों में इसे विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश में ज्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है। तो इस पौधे के बेनिफिट्स क्या है सुनिए। बेसिकली ये एक स्टिमुलेंट नहीं है, इसके वजह से एनर्जी जरूर बूस्ट होता है। कब होता है? क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये बहुत धीरे से काम करना शुरू करता है। एनर्जी बूस्ट होगा, एनर्जी मतलब प्री वर्कआउट स्टिमुलेंट्स की तरह हार्ट रेट बढ़ा देना, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता बढ़ाना, पर ये एनर्जी को धीरे से बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये अश्वगंधा जो है बहुत ही एक प्राचीन आयुर्वेदिक दवा है। भारतीय ऐतिहासिक लिखित तत्वों में देखा जाए तो ये किसी भी आयुर्वेदिक दवा में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है ये अश्वगंधा। तो ये हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं, टैबलेट्स के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में, पाउडर के रूप में और चूरन के रूप में। ये सारे एक ही तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो ये कोई स्टिमुलेंट नहीं है, एक रिलैक्सेंट है, यानी कि ये एक स्ट्रेस रिलीफ सप्लीमेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या है? कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बेनिफिट्स जानना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। और साथ में इस सप्लीमेंट को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे अश्वगंध कहा जाता है, राजस्थान में इसे अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा नाम के पीछे जो कहानी है वो ये है कि अश्व यानी कि घोड़ा, गंध यानी कि स्मेल। कई लोगों का ये कहना है कि घोड़ा अगर काफी देर भाग ले और उसका पसीना निकले तो उस स्मेल को अश्वगंधा कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अश्वगंधा लेने वाले की एनर्जी बढ़ जाती है। बेसिकली एनर्जी में बढ़ोतरी की बात तो छोड़िए, इम्यूनिटी को जरूर ये बढ़ाता है। एनर्जी बढ़ेगी मतलब एनर्जी ड्रिंक्स की तरह इसे पीते ही ज्यादा वजन उठा लोगे, घंटों घंटों एक्सरसाइज कर लोगे, नहीं, इस तरह से ये काम नहीं करता। पर इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होगी, आपकी VO2 मैक्स बढ़ेगी। इसके साथ साथ शरीर में इन्फ्लेमेशन इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीफ प्रोडक्ट है। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, नींद आपको गहरी जरूर आएगी। तो इसका इस्तेमाल कब करें? एक्सरसाइज करने के बाद, खाने के साथ, नहीं तो सोने से पहले भी ले सकते हैं। कितनी mg ले? 500 से 600 mg ले लीजिए। साथ में ब्रेन के इश्यूज जिसको है, या हार्ट के इश्यूज जिनको है, एमनीशिया इश्यूज जिनको है, स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको है, रेड ब्लड सेल्स की काउंट अगर कम हो, हीमोग्लोबिन अगर कम हो, इसी तरह कई लोगों की गट हेल्थ काफी नाजुक होती है, कई लोगों का पेट खराब बार बार होता ही रहता है। इनके लिए अश्वगंधा के पत्तों से कई तरह के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। बेसिकली ये अश्वगंधा जो है, इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज जो है वो जड़ों में ज्यादा होते हैं। इसके टैबलेट वगैरह जो भी बनते हैं वो जड़ों से ही बनते हैं। तो इसके वजह से अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो वो काफी कम हो जाते हैं। इसके प्रमाण भी है। कई लोग एक मिथ मानते हैं, वो है अश्वगंधा के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की बढ़ोतरी होती है, सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ जाती है, मसल वॉल्यूम या मसल के साइज में बढ़ोतरी होती है। ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके शरीर में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, अश्वगंधा के इस्तेमाल से बढ़ नहीं जाएंगे। जिनके लेवल्स बहुत लो होते हैं उनकी एनर्जी में बढ़ोतरी होती है, उनकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करते वक्त या वर्कआउट परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है। इसकी वजह से नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली तात्पर्य यह है कि अश्वगंधा कोई भी ले सकता है, इसके वजह से साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इसका इंडियन मार्केट में एक और नाम भी है, इसे जिनसिंग भी कहते हैं, इंडियन जिनसिंग कहते हैं। जिनसिंग एक अलग सप्लीमेंट है, वो एक स्टिमुलेंट है। तो जिनसिंग क्या है? उसे एक प्री वर्कआउट स्टिमुलेंट कह सकते हैं। ये प्री वर्कआउट, इसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, हमने अश्वगंधा के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, पर मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं या किसी ब्रांड के बारे में अलग से नहीं बता रहा हूं। अश्वगंधा के सारे बेनिफिट्स बताए हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है ये बताया है। सो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, दैट्स योर कॉल। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियोस, किस तरह के वीडियोस चाहिए
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू गाइज, सी यू सून।